अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ इस मीटिंग के अंदर। आज का जो सेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। आज का जो टॉपिक है वो है स्लॉट्स इंफॉर्मेशन और ये वर्क कैसे करती हैं। हमने कौन सा लेवल ऑन करना है, कब ऑन करना है, ये हमें कितना प्रॉफिट देगा और जो है वो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं। अ, अपनी टीम को कैसे स्लॉट्स के हवाले से गाइड कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को कैसे जो है वो ब्रीफ कर सकते हैं कि भाई कौन सा लेवल कब आपने स्टार्ट करना है। अगर आप लेवल वन के साथ ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट आता है, अगर आप लेवल टू के साथ आते हैं या लेवल थ्री के साथ आते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट आ सकता है। और जिन लोगों का स्टार्ट लेवल वन के साथ होता है उनका सफर कितना जो है वो खूबसूरत होता है, और जो लेवल टू और लेवल थ्री की ज्वाइनिंग करते हैं उनको कौन से बेनिफिट हासिल होते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपलाइन की तरफ से या अपलाइन की टीम की तरफ से आपको किस तरह प्रॉफिट आ सकता है, आप नॉन वर्किंग प्रॉफिट जो है वो फोर्सेज के अंदर कैसे एंजॉय कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी मीटिंग की तरफ, अपनी ट्रेनिंग की तरफ, और स्टार्ट करते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट टीम सुपीरियर लीडर सर हाफिज काशिफ जो है वो आपसे मुखातिब है। याद रखें, स्लॉट्स का नॉलेज नो डाउट के ये जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में। जब आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो हमारी प्रोडक्ट हैं, ये जो स्लॉट्स हैं, ये वर्किंग कैसे करती हैं। टॉपिक ऑफ द डे स्लॉट्स इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कितनी किस्मों के अकाउंट्स होते हैं और उनमें किस तरह की स्लॉट्स होती हैं, किस स्लॉट्स की क्या प्राइस है, ये कब ऑन करनी है, आज ये हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपनी मीटिंग की तरफ और इसका स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल 6 टाइप्स के अकाउंट हैं जहां पे आपने वर्किंग करनी होती है। एक एक करके हम सबको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जब आप अकाउंट ओपन करते हो ना, तो जब आप लेवल वन के साथ आते हो तो सबसे पहले जो आपका अकाउंट ओपन होता है वो है X3 और X4 का। एक एक लेवल जो है वो ऑन होता है। अब ये ऐसा बिजनेस है जो कि आपको 100% इनकम फ्राहम करता है। आप काम करो तब भी, आप अगर वर्किंग नहीं करते, जब आपको नॉन वर्किंग प्रॉफिट आएगा और जिस लेवल से आएगा वो टोटल का टोटल आपको आएगा, उसमें 50% नहीं आएगा, 30% नहीं आएगा, टोटल 100% आएगा। X4 की बात कर रहा हूं। जब आप लेवल वन की ज्वाइनिंग करते हो, आपको कोई नॉन वर्किंग प्रॉफिट आता है तो वो हमेशा आपको जो है वो 100% आता है। अगर $5 वाला लेवल है तो 5 के 5 आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको $4 आए या $3 आए। इसी तरह मैं आपसे सवाल करूंगा और थोड़ा सा आगे जाके आप मुझे जवाब देंगे, जो कि मैं गाइड करूंगा उस नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए कि क्या हम पहली ज्वाइनिंग से $10 अर्न कर सकते हैं। अगर हमने लेवल वन की ज्वाइनिंग की है तो ऐसा क्या हो कि हमें पहली ही ज्वाइनिंग से $10 की इनकम आ जाए। जो लोग इस सवाल का जवाब जानते हैं वो चैट के अंदर जाके इसका जवाब लिख के बताएं कि सर किस सिचुएशन के अंदर आपको पहली ही ज्वाइनिंग से $10 आ जाते हैं, वो कौन सी सूरत हाल होती है कि ये बिजनेस जो है वो आपको $10 प्रोवाइड कर देता है। तो चलते हैं, इसको सीखते हैं, इसको समझते हैं जी। सबसे पहला आपका जो अकाउंट होता है वो है X3 का। इसमें जो है वो ये देखें, ये वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है 12 लेवल होते हैं। अब ये लेवल क्या चीज है, जब आप इस अकाउंट को ओपन करते हो तो इस तरह इसके जो है वो टोटल 12 स्लॉट्स, 12 बॉक्स है जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली जिस लेवल के ऊपर काम करते हो उस लेवल की इनकम आपको आती है। इसी तरह आपकी टीम जिस लेवल पे काम कर रही होती है आपको उनकी तरफ से भी उस लेवल की इनकम आती है। पहले लेवल की प्राइस $5 है, दूसरे की $10 है, इसी तरह तीसरे की $20, देन $40, $80, और इसके साथ साथ फिर आगे बढ़ते जाए तो ये डबल होता जाता है। $160, $320, $640, तो ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो ये 12 लेवल है टोटल। अब क्वेश्चन ये, आप बहुत सारे लोग सवाल कर सकते हैं, क्या सर हमने ये सब बाय करने हैं? बिल्कुल, आपको ये सब ओपन करने हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो क्वेश्चन ये है, क्या सर इन सब के पैसे मैं अपनी पॉकेट से लगाऊंगा? भाई मैंने तो नहीं लगाए। मैंने तो जब स्टार्ट किया मैंने लेवल वन से किया, ठीक है, मैंने यहां से अर्निंग की। और बिजनेसमैन की तरह हर बिजनेसमैन क्या करता है, एक फैक्ट्री लगाता है,
और उस फैक्ट्री से जब पैसे कमाता है, कुछ अपने घर पे लगा लेता है, कुछ जोड़ता है फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में दूसरी फैक्ट्री जो है वो बना लेता है। फिर वो अपनी तमाम जिंदगी के अखराजात पहली वाली फैक्ट्री के प्रॉफिट से पूरे करता है, और दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री लगाता है, अपनी सल्तनत बनाता है आहिस्ता आहिस्ता करके। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने भी ऐसा किया, क्योंकि आप जानते हैं कि हर लेवल के अंदर तीन सर्कल होते हैं। इन दो की इनकम आपको आती है और इस लेवल की इनकम टीचर की होती है। तो मेरा बिहेव क्या था, जब मुझे पहली बार यहां से प्रॉफिट आता था ना, तो मैं भाई $5 प्लस $5 इनको जमा कर लेता था, और मैं अगला लेवल ऑन कर लेता था। अब क्या होता था कि मैं $5 का प्रॉफिट विड्रॉ करवा लेता था। जैसे ही मुझे अगले लेवल से दो बार इनकम आती है, मिसाल के तौर पे अगले लेवल की शेप ये है, उस पे भी तीन सर्कल हैं, अब मुझे यहाँ पे $10 दो बार आने हैं, तो मैं क्या करता था, दो बार $10 को जमा करके ये तीसरा सर्कल भरने से पहले पहले मैं अपना तीसरा लेवल ऑन कर लेता था। तो भाई मैंने कमाया भी यहां से है, और इंजॉय भी किया है, विड्रॉवल भी किया है, और साथ साथ लेवल भी अपग्रेड किए हैं। तो एक अच्छा बिजनेसमैन बिल्कुल ऐसे ही इसी बिहेव के मुताबिक चलता है। तो ये जो 12 लेवल हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 12 स्लॉट्स ओपन करने हैं हमने। आप इकट्ठे भी कर सकते हो, आप इनको एक एक करके भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे आपने एक चीज का ख्याल करना है कि हमेशा आपने अपने बिजनेस पार्टनर और अपनी टीम से आगे रहना है, उनको क्रॉस करने नहीं देना। अगर वो आपको क्रॉस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आगे नहीं निकलने देना, उनसे पहले लेवल अपग्रेड कर लेने हैं। और पहले लेवल अपग्रेड करने का असूल ही ये है कि जिस लेवल से आपको दो बार इनकम आए, वो दो बार के प्रॉफिट जो है वो अगले लेवल के ऊपर लगा लें, आपको एक बड़ा प्रॉफिट जो है वो आएगा। अभी मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा कि फोर्स एज के अंदर जो लोग लीडर हैं, जिन लोगों ने करोड़ों कमाए, भाई उनका अकाउंट जाके देख लें, उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट X3 से आया हुआ है। मैं आपको दो चार अकाउंट भी दिखाऊंगा और आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट आपको X3 दे के जाता है। उसकी वजह क्या, कि ये सर्कल बहुत जल्दी फिल होते हैं, बहुत जल्दी फिल होते हैं, और अपलाइन को इनकम जाती है, इस वजह से ये आपको बड़ा प्रॉफिट देता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कौन लोग काम करें तो आपको प्रॉफिट आ सकता है। आपके मुताबिक कितने लोगों की वजह से यहाँ आपको प्रॉफिट आता है? क्या आप कम करें तो तब प्रॉफिट आता है, या आपका टीचर काम करे तब प्रॉफिट आता है, या आपकी टीम काम करे तो तब प्रॉफिट आ सकता है? X3 इस सवाल का जवाब आप जानते हैं तो मुझे चैट वाले सेशन के अंदर जो है वो जाके आप देंगे कि सर इन दो लोगों की वजह से या इन तीन लोगों की वजह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट आ सकता है X3 के अंदर। उतनी देर में आगे आपको समझाता हूँ। 19 का मतलब है ये जो प्रॉफिट हमें आ रहा है ना, ये जो सर्कल है ये एक लाइन के अंदर है, दो लाइनें नहीं है, इसमें सिर्फ एक लाइन है, और उनमें तीन सर्कल, तीन स्पोर्ट का मतलब है तीन सर्कल है। अच्छा अगर बात करें ना $5 वाले लेवल की, लेट्स सपोज कि ये जो स्ट्रक्चर है ये $5 वाले लेवल का है, होता तो सबका सेम है ये हम जानते हैं, 10 वाले का भी सेम होता है, 5 वाले का भी, 20 वाले का भी, 40 वाले का भी, 80, कोई भी मतलब स्लॉट हो, उसका स्ट्रक्चर X3 का इसी तरह होगा, तीन ही सर्कल होंगे। अब $5 वाले लेवल के ऊपर अगर आप काम करते हो, आप अपने पहले ही क्लाइंट को डॉलर सेल करते हो, तो 5 के $5 आपको आ जाते हैं। इसी तरह आप अपने दूसरे क्लाइंट को डॉलर सेल करते हो, तो 5 के $5 फिर आपको आ जाते हैं। अब आप अपने जैसे ही तीसरे क्लाइंट को डॉलर सेल करोगे, तो अब की बार ये इनकम जाएगी टीचर को। अब सवाल ये किया जा सकता है, सर टीचर को पैसे क्यों जा रहे हैं? सर आपने तो कहा था ये 100% इनकम देता है, तो फिर यहां पे टीचर को पैसे क्यों जा रहे हैं? इसके दो जवाब हैं, और दोनों जवाब हमारे फेवर में है, हमारे लिए फायदामंद है। एक तो ये कि भाई टीचर को अगर पैसा जा रहा है ना आपका, यहां पे ये देखें आपके तीन बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, हालांकि आप जानते हैं आपके बिजनेस पार्टनर तीन से ज्यादा होते हैं, वो अनलिमिटेड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी वर्किंग करते हैं और कितने ज्यादा बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, वो तो आपकी सलाहियत के ऊपर है। मैं कहता हूं कि अभी हमने
तीन लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। तो भाई आपका अकाउंट अगर इस शेप का है तो इन तमाम तीन बिजनेस पार्टनर का अकाउंट भी तो इसी शेप का होगा ना। अब मुझे ये बताइए, आपका प्रॉफिट अगर एक बार आपके टीचर को चला गया तो मुझे ये बताइए फिर आपको कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार। अब मुझे ये बताइए आप नुकसान में या फायदे में। भाई इन तीनों बिजनेस पार्टनर के तीसरे सर्कल का प्रॉफिट आपको आएगा, तो आपको तो ज्यादा बार आ गया। आपके अपलाइन को तो आपकी तरफ से सिर्फ एक बार जाएगा, जबकि आपको आपकी टीम से कई बार यहां से प्रॉफिट आएगा। तो इट मीन आप नुकसान में नहीं, आप प्रॉफिट में ही है। ठीक, एक बात, एक तो इसका ये जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि भाई हर हलाल बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट होता है, हर हलाल बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट होता है, जबकि जो पैसा आप सूद पे देते हो ना उसमें री इन्वेस्ट नहीं होता। क्या कभी आपने देखा है किसी ने किसी को पैसा दिया हो और इन्वेस्टमेंट की हो फिक्स, और उसको कहा हो महीने बाद तुम मुझे इतने पैसे दोगे फिक्स, तो ये सूद है। तो क्या सूद वाले केस के अंदर एक इंसान जो पैसे दे रहा है, क्या वो साल के बाद फिर पैसे देगा दोबारा? उसने 1 लाख आज दिया, वो कहता है महीना मुझे 10,000 दो, तो क्या कभी ऐसा होता है साल के बाद वो बंदा कहे यार वो 1 लाख रहने दो, अब 1 लाख नया लो, अब इसके ऊपर मुझे 10,000 दो? फिर तो वो सूद ही नहीं है, फिर तो वो कंडीशन ही खत्म हो गई सूद वाली। तो सूद वाले केस में इन्वेस्टमेंट एक बार होती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसलिए वो हराम है। उसमें शराइत कुछ ऐसी आ जाती हैं कि आप अगले बंदे की मजबूरी से फायदा उठा रहे होते हो। अब मेरे बिजनेस के अंदर क्या, मेरे बिजनेस के अंदर ये जो तीसरा प्रॉफिट है ना, ये इस लेवल को दोबारा रीपरचेज करने पे खर्च हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब मैंने इसको ऑन किया था तब $5 का प्रॉफिट टीचर को गया, जब मैंने इसमें मैक्सिमम अर्न कर लिया, 2 बार प्रॉफिट कमा लिया, मैंने लगाए तो $5 थे, मैं कमा कितने चुका हूं, $10, तो मैक्सिमम अर्निंग हो गई। अब इस तीसरे प्रॉफिट ने इसको ऑटोमेटिकली रीन्यू कर देना है, ये प्रॉफिट अपलाइन को जाएगा, यानी कि टीचर को जो आपको काम सिखा रहा है, जो आपका सीनियर है, ये उसको चला जाएगा। तो गोया ये री इन्वेस्ट हो गया, रीपरचेज हो गई, लेवल रीपरचेज हो गया दोबारा। तो भाई हर हलाल बिजनेस के अंदर आप री इन्वेस्ट करते हो। मिसाल के तौर पे आपने एक स्कूल ओपन किया, 1 साल के बाद उस स्कूल की चेयर्स टूट जाएंगी, आप नहीं लाओगे या रिपेयर करवाओगे, व्हाइट बोर्ड खराब हो जाएंगे, डस्टर नहीं लाने पड़ेंगे, इंक जो यूज करोगे आप जो है वो पॉइंटर के अंदर, तो वो नहीं लानी पड़ेगी मार्कर के अंदर। तो इसी तरह बहुत सारे अखराजात होंगे। तो हर हलाल बिजनेस में री इन्वेस्ट होता है। आप देख ले एक परचून फरोश थोड़े अरसे के बाद वो पैसे और डाल रहा होता है अपनी दुकान पे। अब एक मोबाइल वाला है, वो थोड़े अरसे के बाद दोबारा फिर चीजें नहीं लेके आ रहा होता है, री इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो जितने हलाल बिजनेस है उसमें री इन्वेस्ट होता है। तो मैं बड़ी खुशी के साथ, फख्र के साथ कह सकता हूं मेरा बिजनेस भी वैलिड बिजनेस है, हलाल बिजनेस है, इसमें री इन्वेस्ट होता है, इस्लाम के अकॉर्डिंग है ये। तो ये आपको एक रिसाइकल, जब ये एक पेज भर जाएगा ना, ये पेज एक बार भर जाएगा तो हम कहेंगे एक रिसाइकल कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पेज स्टार्ट हो गया। तो लाइफ में लगाने एक बार या $5, सारी लाइफ आप यहां से कमा सकते हो। आप यहां से $1 लाख भी कमा सकते हो, आप यहां से $10,000 भी कमा सकते हो, आप यहां से $2 लाख भी कमा सकते हो, या आपकी सलाहियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक रिसाइकल के अंदर ये 200% प्रॉफिट दे देता है, 100% प्रॉफिट यहां से और 100 प्रॉफिट यहां से, यानी कि 200% प्रॉफिट आपको प्रोवाइड कर देता है। मैंने आपसे सवाल किया था कि इस लेवल पे कितने लोगों की वजह से आपको प्रॉफिट आता है। भाई ये लेवल आपके टीचर की वजह से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो देता ही है। इनडायरेक्टली कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि आपके टीचर की वजह से डायरेक्टली प्रॉफिट कभी नहीं आएगा, यानी कि आपको यहां पे आपकी टीचर की आईडी नजर नहीं आएगी, वहां से प्रॉफिट नहीं आता। यहां प्रॉफिट आता है आप काम करो तब, या आपका बिजनेस पार्टनर या आपका क्लाइंट काम करे तब आपको प्रॉफिट आएगा, यानी कि दो लोगों की वजह से प्रॉफिट आएगा। अब इनडायरेक्ट कैसे आता है टीचर की वजह से, कि आप देखिए ना, आपके क्लाइंट को डील कौन कर रहा है, आपका टीचर। आपके क्लाइंट से गुफ्तगू कौन कर रहा है, उनको ज्वाइनिंग के ऊपर एग्री कौन कर रहा है, भाई आपका टीचर।
आपको बड़े लेवल की ज्वाइनिंग कौन करवा के दे रहा है? आपका टीचर बात करता है क्लाइंट से और वो अच्छे लेवल से ज्वाइनिंग कर लेता है। तो गोया आपके टीचर ने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल किया तो आपको प्रॉफिट आ गया इनडायरेक्ट। यानी कि उसकी आईडी नहीं लगेगी, लेकिन उसकी काविशों की वजह से आपको यहां पे प्रॉफिट जरूर आ सकता है, जो कि आपके बिजनेस पार्टनर की वजह से होगा। तो गोया दो लोगों की वजह से प्रॉफिट आता है, एक आप काम करो या आपकी टीम, आपके बिजनेस पार्टनर काम करे, तो वहां से आपको प्रॉफिट आ सकता है। दो लोग काम करें तो यहां पे आपको प्रॉफिट आता है। अब आगे चलते हैं। इसमें 12 लेवल होते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता आपने ओपन करने हैं। जितने अच्छे लेवल ओपन करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। या आप कुछ अकाउंट हैं देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इस लेवल को ऑन करने से ना घबराते हैं। भाई ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला लेवल है। देख लें $3300 और नीचे $2800। इट मीन यहां पे अर्निंग ज्यादा आती है, बशर्ते के बंदा काम करने वाला हो। इसी तरह ये देखें $51,000 और यहाँ $42,000। इट मीन X3 आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ज्यादा जल्दी सर्कल फिल हो जाते हैं। ये देखिए $24,000 और $22,000। तो गोया मुझे X3 के ज्यादा से ज्यादा लेवल अपग्रेड करने चाहिए, ताकि जब बड़ी ज्वाइनिंग आए ना, तो मेरे जितने ज्यादा X3 के लेवल ओपन होंगे मुझे उतना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं। जो लोग लेवल अपग्रेड नहीं करते, तो ये देखें फिर उनके ऊपर ये निशान आ जाता है, उनको लॉस होता है। ये बंदा जो है मादरत इंटरनेट इशू की वजह से जो है वो ये इशू आया। तो पाकिस्तान में आपको पता है इंटरनेट सर्विसेज बहुत ज्यादा जो है वो लो लेवल की हैं। तो X4 की हम लोग बात कर रहे थे कि X4 आपको कितनी तरीकों से जो है वो अर्निंग देता है। चार तरीकों से ये अकाउंट जो है वो आपको इनकम दे रहा होता है। इसमें अगर आप खुद काम करते हैं तब भी आपको प्रॉफिट आता है, आपका बिजनेस पार्टनर काम करता है तब भी आपको प्रॉफिट आ रहा होता है, और इसी तरह आपको सिखाने वाला आपका टीचर काम करता है तो तब भी आपको प्रॉफिट आ रहा होता है। और आपके आपके टीचर की टीम, यानी कि आपके क्रॉस बिजनेस पार्टनर, वो काम करें तो तब भी आपको प्रॉफिट आता है। अब सवाल ये है, क्या हमें 100% प्रॉफिट आएगा? तो भाई बिल्कुल। अगर आपको आपके टीचर की वजह से प्रॉफिट आता है तो वो 100% ही होगा। अगर आपको आपकी टीम की वजह से प्रॉफिट आता है तो वो भी 100% आएगा। और अगर आपको आपके डायरेक्ट की वजह से प्रॉफिट आता है तो तब भी आपको ये प्रॉफिट 100% प्रॉफिट आता है। तो इस अकाउंट के अंदर भी 12 लेवल होते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 12 लेवल हैं। ये अकाउंट भी 12 लेवल के ऊपर मुश्तमिल है। अब इसमें प्रॉफिट कैसे आता है ये देखते हैं। इसमें दो लाइन होती हैं जो कि आप देख रहे हैं। इसमें टू लाइन, यानी कि पहली लाइन में दो बड़े दायरे, दो बड़े सर्कल होते हैं, और इसी तरह नीचे वाली लाइन में छोटे सर्कल होते हैं जो कि चार हैं। अब पहली लाइन के जो दो बड़े सर्कल है ना, इनका प्रॉफिट आपके टीचर को या उसकी टीम में किसी को भी जा सकता है।
ये बात फिर दोहरा रहा हूं, ये आपने अंडरस्टैंड करनी है। जो पहली लाइन है जिसमें दो बड़े सर्कल हैं, उसका प्रॉफिट आपको, यानी कि टीचर को और टीचर की टीम को, किसी को भी जा सकता है। इसी तरह फिर जो नीचे वाले सर्कल हैं, उसकी इनकम आपकी इनकम होती है। उसमें तीन सर्कल, पहले तीन सर्कल का प्रॉफिट आपको आता है, और ये जो ग्रीन सर्कल हुआ है ना, इसका प्रॉफिट टीचर को चला जाता है। ठीक, यानी कि इनमें कभी कभी ये वाला प्रॉफिट टीचर को जाएगा, कभी कभी ये वाला, यानी कि किसी एक सर्कल का प्रॉफिट। ठीक है, नीचे वाले चार सर्कल में से किसी एक सर्कल का प्रॉफिट हमेशा टीचर की इनकम होगी। अब ये भी हमने देखना है कि टीचर के अकाउंट की सिचुएशन क्या है। अब आप मुझे ये बताइए, चैट रूम में आपने बताना है, जो जिस बंदे को समझ आ रही है ना वो बताए। अब मैं क्वेश्चन करने लगा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपका ये वाला लेवल जो है ना वो फिल होना है, लेकिन आपके टीचर की सिचुएशन ये है कि आपके टीचर का ये अकाउंट है, और इस अकाउंट में ये भी सर्कल फिल है, ये भी सर्कल फिल है, ये भी और ये भी। अब आप मुझे ये बताइए, आपका ये वाला आखिरी सर्कल फिल होना है, तो क्या ये इनकम आपके टीचर को जाएगी? क्या आज आपके टीचर के वॉलेट में $5 जाएंगे? क्या आप ये बात जानते हैं? फटाफट मुझे बताएं, फटाफट मुझे बताएं, टाइम थोड़ा है ताकि हम आगे भी जा सके, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, कि क्या आपके टीचर के अकाउंट में $5 जाएंगे, या आपके टीचर के अकाउंट की सिचुएशन है ऊपर? तो भाई सर्कल तो फिल होगा, लेकिन ये $5 उनके भी सीनियर को जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्निंग पे नहीं है। इस सूरत में हम, ये रिसाइकल हो जाएगा, ये उनके भी सीनियर को जाएंगे। अब उनका आगे अकाउंट जाके देखना पड़ेगा कि उनके अकाउंट की सिचुएशन क्या है। ठीक है, हमेशा आपके टीचर को, अगर आपका ये वाला सर्कल फिल होता है ना, तो आपके टीचर की अकाउंट की सिचुएशन ऐसे होनी चाहिए, ये पहले दो सर्कल भी फिल हो, और जो है ये इन तीन सर्कल में कोई एक आधा सर्कल खाली होना चाहिए, तो फिर आपके टीचर के वॉलेट में $5 जाए आपकी वजह से। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। ठीक, ये हमने अपने अपलाइन का भी अकाउंट देखना है। ये नहीं है कि हमने अपना अकाउंट देख लिया तो हमने कह दिया जी ये टीचर के वॉलेट में पैसे चले गए। भाई आपने ये भी तो देखना है ना, टीचर के वॉलेट की सिचुएशन क्या है, उसकी स्लॉट्स की सिचुएशन क्या है, क्या स्लॉट अर्निंग पे है, तो तब प्रॉफिट जाएगा। यानी कि वो जो नीचे वाले तीन सर्कल हैं वो खाली होने चाहिए, फिर आपका प्रॉफिट आपके टीचर को जाएगा। अदरवाइज टीचर की टीम में या उसके अपलाइन को जा सकता है। ठीक है, टीचर की टीम में या उसके अपलाइन को सिचुएशन के मुताबिक जो है वो जा सकता है आपका X4 का प्रॉफिट। इसी तरह आपको भी आएगा। भाई आपको बताया आपको कितनी तरफ से आएगा, अगर टीचर वर्किंग करता है तब भी आएगा, वो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं आगे जाके। टीचर वर्किंग करता है तब भी आएगा, टीचर के और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काम करते हैं तब भी आपको प्रॉफिट आएगा, आप खुद काम करते हैं तब भी प्रॉफिट आएगा, आपका बिजनेस पार्टनर यहां पे काम करता है तब भी आपको यहां पे प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये इसमें दो लाइन है। पहली लाइन ये है जिसका प्रॉफिट आपकी टीचर की टीम या आपके टीचर को चला जाता है। मिसाल के तौर पे आपके टीचर को इन सर्कल का प्रॉफिट कब जाएगा, ये जो दो बड़े सर्कल हैं इनका प्रॉफिट कब जाएगा? सिर्फ एक सूरत में, जब आप अपने टीचर के ये बड़े सर्कल में बैठे होंगे, या पहले वाले में या दूसरे वाले में, जब आप यहां पे जाके आपकी आईडी लगी होगी ना, तो अगर आप काम करो तो आपके ये दो सर्कल भरते हैं, ये नीचे वाले दो बड़े सर्कल आपके भरते हैं, तो फिर आपके टीचर को इन दो सर्कल, अगर आप इधर हो तो, या आप इधर हो तो फिर इन दो सर्कल में इनकम जाती है। ठीक, क्लियर? यहां तक समझ आ गया कि ये दो सर्कल की इनकम आपके टीचर को कब जाएगी? जब आप ये दो बड़े दायरों में बैठे होगे, किसी एक में, पहले वाले में या दूसरे वाले में बैठोगे ना, फिर इन दो नीचे जो आपका अकाउंट है, इन दो जो है वो सर्कल की इनकम आपके टीचर को जाएगी। अदरवाइज अगर आप बड़े सर्कल में नहीं बैठे, फर्ज करते हैं आप बैठे हुए हैं यहां पे, आप बैठे हो आपके टीचर के इस वाले सर्कल में, तो अब बताएं, अब आपके
जब ये सर्कल फिल होंगे, ये वाला भरा और ये वाला भरा, जब आपके अकाउंट का भरा सर्कल फिल होगा और आप अपने टीचर के ये वाले सर्कल में बैठे हुए हो, अब इनकम किसको जाएगी? मैं आपको नाम लिख के बता देता हूं। इसका नाम है अली और इसका नाम है सलमा। तो अली को इनकम जाएगी या सलमा को इनकम जाएगी? जबकि आप बैठे हुए हो यहां पे, फटाफट बताएं ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को बात समझ आ रही है। अली को इनकम जानी चाहिए या सलमा को इनकम जानी चाहिए? वेल डन, मिस सामना कह रही हैं अली को जानी चाहिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप अली के नीचे वाले सर्कल में बैठे हुए हो, इसलिए अली को इनकम जाएगी। अगर अगर आप यहां पे बैठे हो, यहां पे, तो भाई फिर सलमा को इनकम जाएगी। ओके, ये भी आपने सीख लिया कि इनकम कब जाती है टीचर को, कब नहीं जाती। तो भाई जब ये सर्कल फिल होगा, ये इनकम टीचर के अकाउंट या उसके टीम में चली जाएगी। इसी तरह ये सर्कल फिल होगा, ये इनकम टीचर के अकाउंट में या उनकी टीम में चले जाएंगे। फिर आप काम करते हैं, आपको 3 बार प्रॉफिट आता है, हर सर्कल में 100% प्रॉफिट आएगा। तो यानी ये अकाउंट आपको 300% प्रॉफिट देगा। एक पेज पे 300 गुना ज्यादा मुनाफा आपको आएगा। लगाए कितने? $5। कमा कितने लिए? $15। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप वर्किंग करते हो, तो ये वाला प्रॉफिट आपके टीचर को जाता है, बशर्त के वो अर्निंग पे हो, उसका जो स्लॉट है वो अर्निंग पे हो, तब उसको जाएगा, अदरवाइज फिर उनके भी सीनियर को चला जाता है। अब आप ये देख सकते हैं, आगे चलते हैं। यहां पे इस अकाउंट के भी 12 लेवल है टोटल। ये हम अगर स्टार्ट में लेवल 2 या लेवल 3 के साथ आते हैं, तो बहुत ज्यादा फेवरेबल चांस है कि आपको आपके टीचर की वजह से प्रॉफिट आए, और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट आए। अब ये देखें, ये एक अकाउंट है और ये सलीम भाई हैं, और इन्होंने देखे कोई काम नहीं किया। अब देखें, बहुत सारे लोग ना इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले घबरा रहे होते हैं, सर पता नहीं पैसे आएंगे नहीं आएंगे, सर हमारे साथ धोखा हो जाएगा, सर वो पैसे भाग ना जाए, लेके भाग ना जाए, सर बिजनेस बंद ना हो जाए। नहीं भाई, ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, क्यों नहीं समझते? ये एक ब्रांड है। जब आप जूता खरीदने जाते हो और जब आपको पता चलता है कि भाई मैं किसी ब्रांड का जूता खरीद रहा हूं, तो फिर आपके सारे वो जो जहन के अंदर सवालात होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर आप पायदारी के ऊपर बात नहीं करते, फिर आप जूते की लाइफ के ऊपर बात नहीं करते, फिर सिर्फ आप जूते का स्टाइल देख रहे होते हो, क्या ये नया मॉडल भी है क्या नहीं, सिर्फ आप ये चीज देखते हो क्योंकि आपको पता है ब्रांड पे आए हो। तो इसी तरह भाई आप ब्रांड में, ब्रांड एक ब्रांड है फोर्सेज जिसको आप कर रहे हो, तो ये आपके पैसे लेके भागने वाला नहीं है, ये आपको हर सूरत प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। आप यहां पे काम करो तो कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, और अगर आपका टीचर काम करे तब भी आपको प्रॉफिट आ जाता है। तो ये भाई जिन्होंने सिर्फ $11 लगाए, जीरो पार्टनर जीरो टीम, कोई काम नहीं किया, फिर भी $15 का प्रॉफिट आया हुआ है, यानी कि जितने लगाए उससे ज्यादा ही आगे। अब इन्होंने लेवल अपग्रेड नहीं किया टाइम पे, तो अब क्या हुआ ये देखें, जब इनकी वर्किंग हुई ना, अब ये देखें इनका ये लेवल फ्रीज है X4 का। ये क्यों फ्रीज है मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये देखें इनके टीचर ने काम किया, और जो है वो ये देखें, ये मेरा ही बिजनेस पार्टनर है, ये अकाउंट है मिस अरूज का, बड़ी अच्छी वर्किंग कर रही है। ये अकाउंट है सर इरफान का, और ये भी बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। इन दोनों ने वर्क किया, मैंने मेहनत की, तो ये दो लोग यहां पे आगे बैठ गए। येलो कलर शो करता है आपका टीचर काम कर रहा है, ठीक है। ऑरेंज कलर शो करता है कि टीचर की टीम की तरफ से उसको प्रॉफिट भी आ गया। तो जब व्हाइट कलर होगा ना इन सर्कल का, इट मीन आपने खुद काम किया है। इसका मतलब क्या है? जब ये व्हाइट कलर के सर्कल होंगे तो भाई आपने काम किया है, इसलिए इनकम आई है। और जब ये येलो और जो है वो ऑरेंज कलर के सर्कल हो, तो समझ जाएं कि ये प्रॉफिट फ्री वाला प्रॉफिट है। ये काम नहीं किया फिर भी आपको प्रॉफिट आ गया, आपके टीचर और उसकी टीम की वजह से। मिस अरूज ने वर्क किया, काम किया, और मिस अरूज की वर्किंग की वजह से $10 ये आगे, सर इरफान ने काम किया, $10 ये आगे। अब इसमें आपको पता है, ये देखिए ये ग्रीन हुआ है, ये वाली इनकम तो टीचर को चली गई, बाकी $15 इस बंदे के अकाउंट में आ चुके हैं। अब अगर ये अगला लेवल ऑन करता है तो इसको इनकम आएगी, अगला लेवल ऑन कर ले तो ये अकाउंट इसको लाइफ टाइम इनकम देता रहेगा, और $10 वाला लेवल भी इनकम देगा।
जबकि इसने अगला लेवल ऑन नहीं किया, तो ये अकाउंट हो गया फ्रीज। जब ये अकाउंट फ्रीज हो गया तो सवाल ये है, क्या बात खत्म हो गई? भाई नहीं, ये देखें, ये दूसरा पेज स्टार्ट हो गया है, इसके फिर ये सर्कल भर चुके टीचर की वर्किंग की वजह से। क्यों? क्योंकि भाई टीचर काम करना तो नहीं ना रुकता। नया बंदा काम करने से थक सकता है, लेकिन टीचर वर्किंग करता रहता है। भाई उसने पैसा कमाना है, वो एक्सपर्ट है, वो तो कमाएगा। अब आपका ये सर्कल फिर फिल हो गया। अब ये लोग अगर काम करते हैं तो सर्कल ये फिल होंगे, प्रॉफिट किसको जाएगा? टीचर को जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने लेवल ऑन नहीं किया हुआ, लेवल फ्रीज है। जब ये बंदा लेवल ऑन कर लेगा तो इसको फिर फ्री वाली इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज ये इनकम टीचर को जाती रहेगी। सर्कल तो ये वाले फिल होंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली ये पैसे टीचर के वॉलेट में जाते रहेंगे। मुझे ये बताएं, ये चीज आपने अंडरस्टैंड कर ली? यहां तक आपको बात समझ आ गया? इसका मतलब ये है कि हमने लेवल जल्द से जल्द ऑन करने हैं। और अगर मैं इसलिए कहता हूं स्टार्ट के अंदर ही आप लेवल 2 या लेवल 3 से आ जाए ना, तो फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपको ना सिर्फ अपनी वजह से प्रॉफिट आता रहता है, बल्कि आपका टीचर काम कर रहा होता है और आप अभी सीख रहे होते हो, तो आपको प्रॉफिट आ जाता है। आप कई लोगों को बता सकते हो कि भाई ये देखो, अभी मैं काम सीख रहा हूं, अभी मैंने काम किया भी नहीं तो मुझे प्रॉफिट आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे जो अकाउंट है वो है 3x। अब इसमें क्या है, 12 लेवल होते हैं। इसमें भी 12 लेवल है और इसकी शेप ये आपके सामने, इसमें भी 12 लेवल होते हैं। अब आगे चलते हैं तो इसमें 3 लाइन है, यानी कि लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। अब इसमें इजाफा क्या हुआ, इसमें इस लाइन का इजाफा हो गया। अगर इसको खत्म कर देना तो ये x4 ही बन जाता है। ठीक है, तो x4 में एक लाइन नीचे और इजाफा कर दें तो वो 3x वाला अकाउंट बन जाता है। अब इसमें 14 स्पोर्ट है। ठीक है, टोटल 14 सर्कल है। पहले 2 सर्कल का प्रॉफिट वही टीचर या उसकी टीम को जाएगा। पहले 2 सर्कल का प्रॉफिट किसको जाएगा? टीचर को जाएगा, या उसकी टीम में किसी को चला जाता होता है। अब आगे चलते हैं। जब जब फर्ज करें ये आपने लेवल ऑन किया, इसका पहला लेवल है $8 का, और जब आपका ये सर्कल भरेगा तो ये अपलाइन की तरफ इशारा कर रहा है, उनको इनकम जाती है। जब ये सर्कल भरेगा ये भी अपलाइन की तरफ इशारा कर रहा है। अब आपके साथ कोई बंदा बिजनेस का आगाज करता है और उसकी वजह से ये सर्कल फिल हो जाता है, तो आपको कितना आएगा? 30% प्रॉफिट आएगा। यानी कि $8 का 30% आप निकाल लें, $2.4 बन जाएंगे, ये आपको आएगा। इसी तरह कोई और बंदा बिजनेस को स्टार्ट करता है तो यहां से आपको फिर प्रॉफिट आता है $2.4, यानी कि 30% प्रॉफिट। इसी तरह कोई बंदा और बिजनेस का स्टार्ट करता है तो आपको 30% प्रॉफिट फिर आ जाता है। अब ये ग्रीन हुआ है, ये वाला प्रॉफिट आपके टीचर को जाता है, और ये नीचे वाला, इन दोनों सर्कल का 30% और 70% प्रॉफिट मिलके 100% बनाते हैं, और ये लेवल दोबारा रीपरचेज हो जाता है। और इस तरह ये भरता रहता है, खाली होता रहता है, भरता रहता है, खाली होता रहता है। अब ये जो नीचे वाले सर्कल हैं, जब ये फिल होंगे तो आपको टोटल इनकम का 70% आपको आएगा। ठीक है, ऊपर वाले दूसरी लाइन से आपको कितना आता है? 30%, जबकि नीचे वाली लाइन से आपको कितना आता है? 70%। अब सवाल ये है, क्या सर मैं ये लेवल ऑन करूं तो मेरे टीचर की वर्किंग की वजह से मुझे प्रॉफिट आएगा, या मेरे टीचर के टीम की वर्किंग की वजह से मुझे प्रॉफिट आएगा? बिल्कुल जनाब, ये अकाउंट आपको आपके टीचर की वजह से भी प्रॉफिट देगा और आपके टीचर के टीम की वजह से भी प्रॉफिट देगा। मिसाल के तौर पे आपने ये लेवल ऑन कर लिया और आप अपने टीचर के यहाँ पे पहले सर्कल में आके बैठ गए, यहाँ पे आगे बैठ गए, तो जारी बात है जब आपका टीचर वर्क करेगा, काम करेगा, उसके ये नीचे वाले सर्कल जो है वो फिल होंगे। तो ये जो नीचे वाले सर्कल फिल होंगे ना, इन तमाम लोगों के काम करने की वजह से भी आपको प्रॉफिट आएगा। अब आप ये देख लें ये कितने ज्यादा लोग हैं, इन तमाम लोगों की वजह से आपको प्रॉफिट आ सकता है, आपके टीचर की वजह से आपको प्रॉफिट आ सकता है, आपके खुद के काम करने की वजह से आपको प्रॉफिट आ सकता है, और आपकी पूरी टीम के काम करने की वजह से आपको प्रॉफिट आ सकता है। अब ये अकाउंट आपको 580 गुना प्रॉफिट देता है। यानी कि लगाना कितना है? सिर्फ $8।
और ये राउंड अबाउट कोई 46 इशारिया कुछ डॉलर तक आपको प्रॉफिट दे देता है, जो कि 580 गुना बनता है। सबसे ज्यादा ये प्रॉफिट दे रहा होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसी तरह आगे अकाउंट आता है नंबर 4 पे, जो अकाउंट है एक्स गोल्ड। आज हम इन्हीं 4 अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर हम इंशाल्लाह जो 5वां जो अकाउंट है और छठा अकाउंट है मैक्स कोर एक्स कोर, उनको भी लेके चलेंगे। तो ये जो अकाउंट है ना, इसमें लेवल अब ज्यादा हो गए, 15 लेवल हो गए। पहले तीनों अकाउंट के 12-12 लेवल हैं, लेकिन इस वाले के 15 लेवल हैं। ठीक है, अब इसमें 4 लाइन हो गई, 3x से एक लाइन और ज्यादा हो गई ये वाली। इसमें 4 लाइनें हो गई, 1 2 3 और 4, 4 लाइनें हो गई। पहले 2 लाइनों का प्रॉफिट हमेशा टीचर को जाएगा। बड़े सर्कल जो है ना, इनका प्रॉफिट किसको जाएगा? टीचर को जाएगा। उसके बाद ये वाला जो सर्कल ये फिल होते हैं, तो आपको 20% प्रॉफिट आएगा। इसके पहले लेवल जो है वो ऑन होता है $10 से, तो आपको $2 हर बार आएंगे। इसी तरह तीसरी लाइन में से कोई सर्कल फिल होता है, तो आपको प्रॉफिट आता है 30%, यानी कि $3 हर सर्कल आपको देगा। और इसी तरह जब इनमें से आखिरी लाइन का कोई भी सर्कल फिल हो, तो ये आपको 50% प्रॉफिट देता है। यानी कि अगर $10 वाला लेवल है तो $5, और अगर $20 वाला लेवल है तो फिर डेफिनेटली $10 आएंगे। और अगर इससे बड़ा लेवल है, $30 वाला या $50 वाला, या फर्ज करते हैं $100 वाला लेवल है, तो भाई फ्री में $50, $50 का मतलब क्या है? 15,000 फ्री में आएगा। अब ये 15,000 या 20,000 या 30,000 कैसे फ्री में आएगा? भैया आपका टीचर काम करे तब, टीचर की टीम काम करे तब, आप काम करे तब, आपकी टीम काम करे तब भी आपको यहां से प्रॉफिट आता है। और ये कितना प्रॉफिट देता है? 1020 गुना ज्यादा, 1020 गुना ज्यादा आपको ये प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये इतना मजे का बिजनेस है जनाब। आपको तीसरे तीसरे लेवल से भी आपको इनकम आती है, और आपके टीचर के भी तीसरे लेवल से यहां से आपको इनकम आ जाती है। ये बड़े मजे का अकाउंट है। इन अकाउंट्स को समझें और इनके ऊपर वर्किंग करें। याद रखें, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने सिर्फ सीखना है, जिसमें आपने सिर्फ नॉलेज गेन करना है। और एक बात याद रखें, जितने अच्छे लेवल उतनी बड़ी इनकम। बहुत सारे लोग हैं जल्दी लेवल ऑन नहीं करते। अब क्या होता है, जब वो खुद लेवल ऑन नहीं करते, जब उनके पास बड़ी ज्वाइनिंग आ जाती है ना, तो वो फिर वो भी नहीं करवाते, डरते हैं। वो कहते हैं मैंने तो लेवल ऑन नहीं किया हुआ। तो इट मीन वो पूरी टीम का नुकसान कर रहा है, वो अपने टीचर का भी नुकसान कर रहा है, खुद का भी नुकसान कर रहा होता है। तो ऐसे ना हुआ करें, पॉजिटिव सोच रखें, हमेशा अपने टीचर से डिस्कस करते रहा करें। आपका टीचर आपको कभी भी लॉस नहीं पहुंचने देगा, आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेगा। बड़े लेवल ऑन करें ताकि आपको बड़ी इनकम आए। जब आपको बड़ी इनकम आती है, आप दिखा भी सकते हो लोगों को कि भाई मैंने इतना कमाया। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बड़ा फेवरेबल रहा होगा, आपने यहां से सीखा होगा। अब $10 आपको कब आते हैं ये मैं क्लियर कर दूं। भाई पहली ज्वाइनिंग पे $10, अगर आपने लेवल 1 का अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो पहली ज्वाइनिंग पे $10 आपको तब आते हैं जब X4 के 2 बड़े सर्कल आपके टीचर के काम करने की वजह से फिल हो जाएं। तो फिर आपको X3 भी $5 की इनकम देता है, और X4 भी $5 की इनकम देता है, और आप अपनी पहली ज्वाइनिंग से $10 कमा लेते हैं। जबकि आम रूटीन में पहली ज्वाइनिंग से $5 आते हैं। जबकि आपका टीचर काम करे तो आपके 2 बड़े सर्कल फिल हो जाएं, वो येलो कलर के होंगे X4 के, तो फिर आप अगर काम करते हैं तो आपको $10 का प्रॉफिट आता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस बिजनेस की समझ बूझ अता करे। थैंक यू।